Hello everyone, welcome to Mr. Friend UPSC. In this video, we will be talking about the last 2 month strategy. Now, because इस साल को खत्म होने में it's less than 2 months. Today is 6th of November. By the time you will be preparing your strategy, by the time आप कुछ चीजें करने बैठोगे, it will be 7th of November. It means roughly 10 days उसमें से भी कम हो जाएंगे. Now, if you are a beginner or if you want to improve your mains, if you want to complete your optional, so आपको इन 2 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा. So let's go ahead. So last 2 months are left. सबको पता है ये चीज. Now this is a harsh reminder before going ahead. It may sound harsh to you because आप ऑलरेडी लेट हैं. बहुत सारे लोगों ने इन मंथ्स को फ्रॉम जून टिल दिस टाइम दे हैव यूटिलाइज्ड इट सो वेल, बट दिस इज नॉट टू डीमोटिवेट यू. अब जो हो गया सो हो गया. अब उसके गिल्ट में हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे. सो हाउ कैन वी यूटिलाइज दिस टाइम? सो दिस वीडियो इज फॉर दैट. अब आप इस टाइम को यूटिलाइज करके यू कैन ब्रिंग रिमार्केबल चेंजेस एज अ बिगिनर. आपने बिल्कुल भी पढ़ाई शुरू नहीं की है, लेकिन आपको 2026 का अटेम्प्ट देना है. सो उसके लिए आपको ये 2 महीने आपको एक जर्नी में बहुत काफी आगे ले जाएंगे. सेम गोज अगर आपने मेंस दिया है या इफ यू हैव कंप्लीटेड प्रीलिम्स एंड यू आर गेटिंग मेंस रेडी, सो आपको मेंस इंप्रूव करने में हेल्प करेगा, ऑप्शनल कंप्लीट करने में हेल्प करेगा. सो इट इज टाइम टू गियर अप. गियर अप मतलब आपको अपनी पढ़ाई शुरू करनी है, अच्छे तरीके से शुरू करनी है, स्ट्रैटेजिकली शुरू करनी है, और इन दीज 2 मंथ्स बर्नआउट ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए. अब इस चीज को इन 2 महीनों को शुरू करने के लिए यू नीड सम साइकोलॉजिकल चेंजेस, यू नीड सम रीसेट ऑफ योर माइंड. सो आपको अपने माइंड को ये समझाना है कि जो टाइम चला गया, यू नीड नॉट टू बी वरिड अबाउट दैट. अब जो टाइम आगे आने वाला है उसको अच्छे से यूटिलाइज करना है. हो सके तो थोड़ा बहुत जो कंपेंसेट हो सकता है वो हम कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगे. लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि ये जो रफली 2 महीने हैं इनको आप अच्छे से यूटिलाइज करेंगे. सो फर्स्ट, यूटिलाइजिंग दिस एज अ बिगिनर, हम आपको एक मैक्रो प्लान देंगे जिसमें यू विल स्टार्ट. अगर आप मेंस इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आपको एक प्लान बताएंगे इस वीडियो में, और ऑप्शनल कैसे करना है वो भी इस वीडियो में हम कवर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड. सो नाउ वेयर टू बिगिन. नाउ वेयर टू बिगिन सबसे पहला, क्योंकि हमने इतना सारा टाइम अपना इधर उधर चीजों में किया है, सो इट इज टाइम कि 2 महीने हम अच्छे से डेडिकेटेडली, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, हमेशा पढ़ाई. अगर आपको 2026 का प्रीलिम्स क्लियर करना है तो ये 2 महीने आपको एफर्ट्स डालना पड़ेगा. इसके मैं आपको कोई और अनदर अल्टरनेटिव नहीं बता सकती हूँ कि दिस यस यू कैन डू दिस. नो, द हार्श रियलिटी इज दैट यू विल हैव टू स्टडी. सो लेट्स गेट गोइंग. सो सबसे पहला आपको शुरू कहाँ से करना है, वेयर टू बिगिन. फर्स्ट अपना जीएस सब्जेक्ट, एक मैक्रो प्लान वी हैव प्रोवाइडेड यू, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. सो आपको जीएस सब्जेक्ट का एक मैक्रो प्लान अपने लिए बनाना है, जैसे हमने ये बना के दिया है. जस्ट लुक एट दिस. सो टुडे इज 6th of November. सो इफ यू आर अ बिगिनर तो आपको यूपीएससी साइकिल से फैमिलियर होना, मेंटल हेल्थ, एटीट्यूड क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन, इन सब चीजों से अपने आप को फैमिलियराइज करना है. 7th of November, you build a routine, you prepare a book list, you finalize a strategy. और 8th of November से आपकी पढ़ाई शुरू हो जानी चाहिए. अब जैसे इस शेड्यूल में हमने आपको टिल 31st of December सारी चीजें कराई हैं. नाउ व्हाट यू कैन लुक एट दिस कि आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे शेड्यूल में. जैसे पॉलिटी हमने लक्ष्मीकांत से की है, तो एक दिन में आपको 8th of November को यू नीड टू कंप्लीट चैप्टर 1 to 7. Right. Then chapter 1 to 7 of NCERT. Then polity उसके बाद है chapter 1 to 10, that is again of NCERT और polity के 5 years के PYQs.
देन 9th ऑफ नवंबर से आपको करना है, 9th ऑफ नवंबर इज संडे, सो यू विल कंप्लीट योर एनसीईआरटी क्लास 11th। 10th ऑफ नवंबर से आपको लक्ष्मीकांत शुरू करनी है, उसमें आपको 1 2 3 4 5 6 ये चैप्टर्स करने हैं उस दिन। सो बेसिक आई विल गिव यू एन आइडिया अबाउट दिस प्लान कि इसमें आपको पॉलिटी कवर कराई जाएगी लक्ष्मीकांत से। उसके बाद दूसरा जो हमने चीज की है दैट इज ज्योग्राफी। Third thing that we have completed in this schedule is economy, and last thing is modern history from spectrum. अब आपको बेसिक चीजें हम कैसे कराएंगे वो आपको बताएंगे आगे, और दूसरी इसमें शीट है, सेकेंड शीट दैट वी विल टॉक अबाउट लेटर। सो ये मैक्रो प्लान आपको फॉलो करना है। अगर आप बिगिनर हो, आपने कुछ नहीं किया है, तो आप इसको एज इट इज कॉपी कर सकते हो। नाउ व्हाई मैक्रो प्लान इज नेसेसरी, हमने अपनी लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि आपके पास मैक्रो प्लान और माइक्रो प्लान दोनों होने चाहिए। अब मैक्रो प्लान हमें हेल्प करता है दैट हाउ मेनी डेज शुड बी अलॉटेड टू विच सब्जेक्ट। आपको पॉलिटी करनी है, आप लक्ष्मीकांत लेके बैठे, लेकिन आपको लक्ष्मीकांत करने में ही यू हैव गिवन 1.5 month, सो उस चीज का देयर इज नो पॉइंट, देयर विल ऑलवेज बी अ क्वेश्चन मार्क कि आपने उसको अच्छे से प्रोडक्टिवली यूटिलाइज नहीं किया है। सो ये मैक्रो प्लान आपको हेल्प करेगा कि आपको आइडल डिविजन किस सब्जेक्ट को कितने दिन देने हैं। जैसे लुक एट दिस, सो रफली वी हैव गिवन from 1st of the roughly from 28th of November to 6th of December you are done with geography, so that is roughly 6 days plus 3 more days, so 9 days, so 9 दिन में आपकी geography complete होगी। Now what you need to do while following this plan कि आप अपने जो भी आप अपना डायरी या कोई भी नोटबुक में जिसमें आप अपनी प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटेजाइज करते हैं, उसमें ये प्लान कॉपी पेस्ट कर लीजिए, और यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ एंड मेक द रिक्वायर्ड चेंजेस। अब आपको अपने डेली टारगेट्स इसके हिसाब से पूरे करने हैं। आपकी टू डू लिस्ट में अगर फॉर एग्जांपल आपको टू डू लिस्ट बनानी है 8th ऑफ नवंबर की, तो उसमें आप डालेंगे इंडियन पॉलिटी क्लास 11th एनसीईआरटी कंप्लीट चैप्टर 1 to 7, सो दिस विल बी योर फर्स्ट टारगेट ऑफ द डे। आपको अपने डेली टारगेट्स पूरे करने हैं। दूसरी चीज, अब कुछ इसमें लुक एट दिस, यहाँ पे कुछ जो सब्जेक्ट हैं उसमें ऐसे हैं वेयर वी हैव ओनली रिटन इकोनॉमी नोट्स। नाउ व्हाई वी हैव रिटन दिस, क्योंकि आपके कुछ सोर्सेस बहुत डाइवर्सिफाइड होते हैं। आप शायद इकोनॉमी अपनी कोचिंग के नोट से करेंगे, आप अपनी इकोनॉमी रमेश सिंह से कर सकते हैं, और बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट के नोट्स आते हैं, आप कहीं से भी इकोनॉमी करेंगे। सो यू विल व्हाट यू विल डू कि आपको जितने दिन यहाँ अलॉट हुए हैं इकोनॉमी के लिए और जितने पेजेस आपके बुक में हैं, आप उसको डिवाइड करके, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव लेट्स टेक इट, इफ यू हैव 1000 pages in your book and you have how many days, 1 2 3 4 5, so that's roughly 12 or 14 days, so it's 14 days को डिवाइड करके जितना इसका आपका एवरेज निकल के आएगा एक दिन का, उसमें आपको उतने पेजेस कंप्लीट करने हैं। सो दैट विल बी योर डेली टारगेट। अब नेक्स्ट लेट्स कम टू दैट there can be variation in subjects. For example, अगर आपको पॉलिटी को करने में या हिस्ट्री को करने में 1-2 दिन एक्स्ट्रा लग जाता है, तो आपको अपने जो बैकलॉग्स हैं वो कंप्लीट करने हैं बाय द एंड ऑफ द वीक। दैट्स व्हाई वी हैव केप्ट अ ब्रेक। हर संडे को आपके पास ब्रेक है। सो लुक एट दिस, 16 नवंबर, 23 नवंबर, 30 नवंबर, सो एवरी संडे इज अ ब्रेक, जिससे कि आपका लास्ट तक ना तो आप बर्न आउट हो, ना आपका कोई बैकलॉग रहे। सो आप हर संडे को यूटिलाइज करो कि आपकी जितने भी कुछ चीजें छूट गई हैं, थोड़ी बहुत, एक चैप्टर छूट गया है, 2 चैप्टर्स छूट गए, या किसी भी चीज की वजह से आपका उस दिन के टारगेट्स पूरे नहीं हो पाए, सो यूटिलाइज योर संडेज वेल। लेकिन लास्ट में यू नीड टू कीप वन थिंग इन माइंड कि आपके एक वीक से आगे के बैकलॉग नेक्स्ट वीक में नहीं जाने चाहिए, बिकॉज यू
can't take any risk to postpone things till January. आपको दिसंबर के लास्ट तक पता भी नहीं चलेगा कि शायद आपका 2 सब्जेक्ट्स छूट ही गए हैं बैकलॉग्स के चक्कर में। तो वो चीजें हमें नहीं करनी है। ये हुआ आपका जीएस सब्जेक्ट डन कि आपको जीएस सब्जेक्ट करना कैसे है। अब जीएस सब्जेक्ट को कितना टाइम अलॉट करना है, दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द वीडियो ऑफ आइडल डेली रूटीन। यू कैन चेक आउट इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक वहां पे मिल जाएगा। अब दूसरी चीज आती है कि जीएस सब्जेक्ट, मान लो हमने पॉलिटी शुरू की 8 नवंबर से, वो कर लिया, उतने चैप्टर्स कर लिए। अब उसके अलावा आपको इन 2 महीनों में क्या करना है, आपको रिविजन करना है। रिविजन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब आप रिविजन नहीं करोगे तो शायद आपने जो नवंबर में पढ़ा है वो जनवरी तक आप भूल जाओगे। लेकिन उसका तरीका क्या है, देर आर डिफरेंट रिविजन टेक्निक्स। सबसे पहला है एक्टिव रिकॉल। आप कर सकते हो, जो आपने लास्ट डे पढ़ा है उसको आप अच्छे से याद करो। यू कैन टीच समवन, यू कैन लर्न बाय राइटिंग, यू कैन प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड डू आंसर राइटिंग। और लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस कि रिविजन करते कैसे हैं। जैसे एक्टिव रिकॉल अगर आपको करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आज पढ़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। नाउ आई विल ट्राई टू रिकॉल कि मुझे क्या क्या चीज अपनी फर्स्ट रीडिंग से याद है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे को याद है कि हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को मॉन्टेक केम्स फोर्ड रिफॉर्म बोला जाता है। देन सेकेंड थिंग दैट आई रिमेम्बर इट कि इसमें जो आपका इलेक्शंस है वो इंट्रोड्यूस हुए थे। थर्ड थिंग दैट आई रिमेम्बर कि इसमें बाइकैम्परलिज्म जो है सेंट्रल लेवल पे इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये चीजें मेरे को याद है। अब इसका फायदा क्या होगा कि इसमें आप कुछ पॉइंट शायद मिस कर गए होंगे, जो आपके लक्ष्मीकांत या आपने स्पेक्ट्रम से किया है वो मिसिंग है। तो आप जाओ उनको वहीं पे अंडरलाइन कर लो। सो दिस विल हेल्प यू जब आप प्रीलिम्स की साइकिल में दोबारा से वो बुक पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने जनवरी में या फैब में लक्ष्मीकांत उठाई, तो आपको वो जो अंडरलाइन वाला पार्ट है वो आपको याद रहेगा कि हाँ मेरे को ये चीज याद नहीं थी। सो दिस इज हाउ यू विल डू रिविजन। उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे कि आपको एज अ बिगिनर इन 2 महीनों में क्या करना है। So the biggest fear, the elephant in the room, the current affairs. अब करंट अफेयर्स की स्ट्रैटेजी वी आर कमिंग अप विद दैट। उसमें आपको कैसे करंट अफेयर्स के साथ डील करना है वो बता देंगे हम। बट बेसिक से हम यहाँ पे एड्रेस कर देते हैं कि सबसे पहले आपको ईदर यू पिक अ न्यूज़पेपर, अगर आपको हैबिट है या फिर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो आप न्यूज़पेपर ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप कंप्लीटली रिलाई कर रहे हो किसी मैगजीन पे। लेकिन सबसे बड़ा ब्लंडर जो हम मैगजीन पढ़ते टाइम करते हैं दिस इज कि हम एक इंस्टीट्यूट क्या करते हैं, फिर हमें लगता है कि वो इनफ नहीं होगा, एक और कर लेते हैं, वो इनफ नहीं होगा तो तीसरी किसी वेबसाइट से भी पढ़ लेता है। सो यू आर नॉट सपोज टू डू दैट बिकॉज टाइम ऑलरेडी कम है। आप इतनी सारी चीजों पे रिलाई नहीं कर सकते हो। आप सिर्फ एक सोर्स पकड़ोगे एंड यू विल स्टिक विथ दैट टिल द एंड, टिल द प्रीलिम्स। आपको वही करना है। नाउ अब करंट अफेयर्स को अपने डेली रूटीन में कितना टाइम देना है जिससे आपके जितने भी टास्क हमने इस मैक्रो प्लान में आपको दिए हैं वो सारे कंप्लीट हो जाएं। तो आप डेली रूटीन वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। अब आइडियली न्यूज़पेपर के लिए आपको 30-40 मिनट्स लगने चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि आप उस न्यूज़पेपर में 1.5 घंटा 1 आवर 30 मिनट्स और टू 2 आवर्स यू कैन नॉट अफोर्ड टू गिव। सो आपको अगर सिर्फ हेडलाइंस पढ़नी है सो 20-30 मिनट्स में वो खत्म कर दो, बिकॉज द थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट दैट विल बी कवर्ड इन मैगजीन, सो यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। अब करंट अफेयर्स की मैगजीन भी हमें शुरू कैसे करनी है, बिकॉज इसमें आपको सबसे बड़ा इश्यू आता है कि हाँ हम करंट अफेयर्स मैगजीन करेंगे लेकिन करनी शुरू करते हैं। बिकॉज अब यूजुअली ये कहा जाता है कि अब जो प्रीलिम्स और यूपीएससी साइकिल है वो करंट अफेयर्स नहीं, इट्स समवॉट रिलेटेड टू कॉन्टेम्परेरी अफेयर्स। दैट मीन्स रफली 1 to 1.5 ईयर के करंट अफेयर्स का कवरेज होता है। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम व्हाट वी विल सजेस्ट यू टू डू कि आप रफली मई 2025 टू मार्च 2026, अगर आप 2026 का अटेम्प्ट दे रहे हो
तो उतना आप कवर कर लो। अब अगर आपने वो मंथली मैगजीन्स छोड़ दी हैं, या तो आप PT365 पे, हाउ यू विल कवर दैट? सो ईदर यू विल डू PT365, or otherwise we have one more thing that we will reveal in our next video on the current affairs strategy, जिससे आपका करंट अफेयर्स वाला पार्ट सॉर्ट आउट हो जाएगा। बट यहाँ कहने का मतलब ये है कि आपको करंट अफेयर्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करना है, और ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीजें उसमें डूब जाना है कि आप पूरे दिन बस करंट अफेयर्स कर रहे हो, जो मेन आपका स्टैटिक पार्ट है यू हैव लेफ्ट आउट दैट। दिस शुड नॉट बी द केस। अब इन 2 महीनों में आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई कैन से इज ऑप्शनल। आप उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। अगर आप बिगिनर हो, आपने अपना ऑप्शनल फाइनलाइज कर लिया होगा या करो, आप 1-2 दिन में अपना ऑप्शनल फाइनलाइज करो। नाउ बाय द एंड ऑफ दिसंबर क्या हो जाना चाहिए? आपका फर्स्ट रीडिंग हो जानी चाहिए ऑफ एटलीस्ट कंप्लीट वन पेपर। मीन्स अगर हम ह्यूमैनिटीज का देखें तो देर आर 4 पार्ट्स। पेपर 1 में पेपर 1A होता है, पेपर 1B होता है। पेपर 2 में पेपर 2A और 2B। ये आप पहले पेपर की सारी रीडिंग, फर्स्ट रीडिंग कंप्लीट कर लो विद नोट्स। ये आपका इन 2 महीनों में हो जाना चाहिए, बट ये कम से कम है। दिस इज वी आर व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट एटलीस्ट। अब आइडियली क्या होना चाहिए? दैट शुड बी गेट डन विद पेपर 1 एंड पेपर 2A। सो आपको सिर्फ मेंस और प्रीलिम्स के बीच में, जो प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम होता है, उसमें सिर्फ आपको पेपर 2 भी कंप्लीट करना रहेगा, राइट? सो अब आपको ये आइडल शेड्यूल है, सो दैट मीन्स आपको यही लेके चलना है कि मेरे को इस टाइम में इतना टॉपिक ये करना है। अब आपको अपने ऑप्शनल का सेम इसी तरीके से मैक्रो प्लान बनाना है कि मुझे ये टॉपिक अपना सिलेबस उठाओ ऑप्शनल का, उसमें एक टॉपिक एक दिन में अलॉट करो, या एक टॉपिक को 2 दिन लगेंगे तो वो अलॉट करो कि मेरे को इतने ये कंप्लीट करना है। Now notes. Now because optional में you need notes, no matter how many readings you have done of your core source, आप उसमें आपको नोट्स चाहिए ना। एक तरीका है कि या तो आप टॉपर्स के नोट्स उठा लो, फॉर एग्जाम्पल PSIR में, या फिर और जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें टॉपर्स के नोट्स अवेलेबल होते हैं, सो यू कैन यूज देम। लेकिन उनमें भी आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, या फिर आप अपने खुद से बना सकते हो ऑन एवरी सैटरडे, ऑन एवरी वीकेंड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ कैसे करना। जैसे आपने मंडे टू फ्राइडे यू रेड द टॉपिक्स। अब जो आपने मंडे टू फ्राइडे जितने टॉपिक्स अपनी बुक से पढ़े, या जो आपने कोचिंग के नोट्स यूज कर रहे हो उससे पढ़े, उसके बाद आप सैटरडे को बैठो, जो या तो आप टॉपर्स के नोट्स यूज कर रहे हो, सो उस उनको जो भी आपने फॉर एग्जाम्पल मंडे 5 टॉपिक्स आपने कंप्लीट किए, अब उन 5 टॉपिक्स को आप उन टॉपर्स के नोट से पढ़ो दोबारा। उसमें जो चेंजेस आपको यहाँ से अपनी रीडिंग से इसमें करने हैं, आप वो चेंजेस उन नोट्स में करो तो वो आपके खुद के नोट्स बन जाएंगे। सो इस तरीके से आपका बाय सैटरडे जो अपने 5 टॉपिक पढ़े हैं उनके एटलीस्ट नोट्स रेडी हो जाएंगे। आपने उसकी एटलीस्ट 2 बार रीडिंग कर ली होगी। रिविजन भी आपका साथ साथ चलना चाहिए ऑप्शनल का, जैसे हमने ऊपर रिविजन की बात की है। So this way you will be done with optional. Now why we are emphasizing this much on optional? Because लग 3 महीने से कम है, so you have roughly 89 days between prelims and mains. You will not get time, trust me, to balance reading optional, to balance GS and FA. So उसमें ऑप्शन आप अपना कॉम्प्रोमाइज कर दोगे, एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू डू दिस इफ यू वांट टू गेट अ रैंक इन 20 to 26 अटेम्प्ट। तो आपको ऑप्शनल अपना अभी से करना पड़ेगा। सो आप इस तरीके से करो कि ये जो GS सब्जेक्ट हैं लिस्ट डाउन किए हैं वो पकड़ो, अपना ऑप्शनल पकड़ो, दोनों चीजें साथ साथ करो, तो ये ऑलमोस्ट आपका मेंस का मेजर पोर्शन आप कंप्लीट कर जाओगे। नाउ व्हाट इफ यू आर नॉट अ बिगिनर? मतलब आपको कुछ बेसिक चीजें आपकी पता है कि इस जर्नी में आपको पता है कि हाँ मेरे को क्या बुक लिस्ट यूज करनी है, मैंने कुछ 1-2 बुक्स भी पढ़ ली हैं। सो इफ यू आर नॉट अ बिगिनर, दैट मीन्स यू आर मिडवे इन द प्रिपरेशन। फॉर एग्जाम्पल यू हैव कंप्लीटेड NCRTs, यू हैव कंप्लीटेड स्पेक्ट्रम, तो आप
आपके लिए जो सेकेंड शीट है वो आपके लिए काम आएगी. दिस इज द सेकेंड शीट. फॉर एग्जाम्पल हमने एनवायरमेंट को इतना टाइम दिया है 12 दिन. एक दिन पीवाईक्यू है और एक दिन उसी दिन आपको सेक्शनल टेस्ट करना है. तो आपने जो सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया, फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी कर ली, तो पॉलिटी के 12 दिन आप एनवायरमेंट से रिप्लेस कर दो, या पॉलिटी के 12 दिन आप जो सब्जेक्ट आपने नहीं किया है आप उससे रिप्लेस कर दो. So complete your subjects in the given time frame by switching them. आपने फॉर एग्जाम्पल आपने पॉलिटी कंप्लीट कर ली है, आपने ज्योग्राफी कंप्लीट कर ली है, तो लेकिन आपका एनवायरमेंट नहीं हुआ, आपका साइंस एंड टेक नहीं हुआ है, तो आप उन दोनों सब्जेक्ट्स को यहाँ स्विच करो कि मेरे को इतने दिन में बेसिकली जो टाइम फ्रेम इस मैक्रो प्लान में दिया हुआ है उसको यूटिलाइज करते हुए मुझे अपना नोट्स, अपने रीडिंग कंप्लीट करनी है. सो द मेन पर्पस इज दैट यू मेक योर पर्सनलाइज्ड मैक्रो प्लान. अब किसी और पे रिलाई ना करो, बिकॉज दिस इज द आइडियल टाइम डिविजन दैट वी कैन हैव. By utilizing this time division, you will be able to be more productive, more focused, because ये achievable targets हैं, realistic हैं, और आप जब इन्हें daily complete करेंगे, you will get a momentum. So this is for them who are not beginner. They are somewhere midway in their preparation. Now अब बात करते हैं जिन्होंने मेंस और मेंस इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं. नाउ व्हाट यू नीड टू डू बाय दिसंबर, कि अगर आपकी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन हो गई है और यू आर गिविंग सेकंड, थर्ड और व्हाटएवर अटेम्प्ट, सो उसमें आपको अपने नोट्स कंप्लीट करने हैं ऑन एवरी मेंस टॉपिक. जो जो टॉपिक्स शायद आपके रह गए हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी सोसाइटी रह गई है, आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री रह गई है, so you prepare notes on every means topic. दूसरी चीज what you can do, you focus on your weak areas. Weak areas can be usually that we focus on is optional and ethics. So optional, ethics, essay, इन तीनों को आप that is usually called the trinity that you can master. अगर आपके इन तीनों में अच्छे मार्क्स आपको मिल गए, so you are good to go. उसके बाद आप GS3, 2 और 1 पे फोकस करो, यानी कि आपके पास 2 महीने हैं. 2 महीने में आप यू हैव 4 पार्ट्स ऑफ योर ऑप्शनल, सो यू डिवोट 15 days each to part A, part B, पेपर 2A एंड पेपर 2B. सो ऑप्शनल का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा. आपने सेम 15 दिन में आपने 7 to 10 days दिए, फॉर एग्जाम्पल 10 days दिए एथिक्स को, 10 days दिए GS3 को, 10 days दिए GS2 को, 10 days दिए GS1 को. लेकिन कुछ ऐसा हो सकता है कि आपने जो आपके वीक एरियाज हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज हो जो आपने अच्छे से पढ़ रखे हो, तो उसको आप अपने हिसाब से पर्सनलाइज करके स्विच कर सकता है. बट व्हाट वी नीड टू डू बाय दिसंबर, कि आप अपना बेसिक मिनिमम जो मेंस का है आप वो कर लो. Now how to get done with मेंस के नोट्स कैसे बनाने हैं, आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वो सब चीजें आपको एक सेपरेट वीडियो में वी विल प्रोवाइड दैट हाउ टू डू एंड हाउ टू गेट डन विद मेंस. उसके बाद इसमें आंसर राइटिंग हमको करनी है इन 2 महीनों में, बिकॉज उन 3 महीनों में यू विल डू रिग्रेस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस. व्हाट यू नीड नाउ, कि आपको अपनी आंसर क्वालिटी इंप्रूव करने की जरूरत है. So we will keep it slow, steady and consistent. You need answer writing in practice. Now beginner, if you are a beginner, so you need to do one answer every alternate day. Beginner, one answer every alternate day. आपने for example कोई भी topic complete किया, let's say आपने स्पेक्ट्रम में क्विट इंडिया मूवमेंट complete किया, so उस पे आप अपने या तो PYQs करो, one the biggest सोर्स ऑफ योर आंसर राइटिंग, या फिर आप किसी भी कोचिंग या वेबसाइट से जाके अब क्वेश्चन उस टॉपिक के अराउंड अपने क्वेश्चन ढूंढो और एक आंसर एटलीस्ट यू राइट एवरी ऑल्टरनेट डे. उसमें ज्यादा इनिशियली ज्यादा टाइम लगेगा, बट यू नीड टू स्टिक टू दिस. उसके बाद जो हमने मिड वे बात की थी कि कुछ सब्जेक्ट कंप्लीट हो गए हैं, कुछ रह रहे हैं, सो इन दैट यू डू 2 to 3 आंसर्स डेली. You can stick on alternate days. आप टॉपर्स की कॉपी साथ साथ पढ़ो.
जिस दिन आप आंसर नहीं लिख रहे हो. Now if you are more on an advanced level, so you need more answer writing practice, more value addition. So आपको अपनी needs पता होगी कि कहाँ पे आप lack कर रहे हो. So you need to fill those gaps in your preparation. Either you need more practice, you need more time management, you need more value addition, जिससे कि आप by the end of this year you will be ready to get a rank in 2026 attempt. अब at the end what you need in these 2 months, let's summarize what we have said. आपको अपना GS कंप्लीट करने हैं, आपके अपने ऑप्शनल एटलीस्ट 3 पेपर्स कंप्लीट करने हैं. You need to stick with current affairs throughout this preparation, and fourth thing is revision. ये 4 चीजें आपकी चलनी चाहिए. उसके साथ साथ आपको आंसर राइटिंग सो दैट यू गेट इन दैट मेंस मोड थोड़ा सा, तो वो आपको ये 4-5 चीजें करनी है. नाउ इन दीज 2 months आपको सबसे पहले हैक्टिक नहीं होना है कि मैं सारी चीजें, आज मैंने ये वीडियो देखी है कल से ही मैं 3 दिन की चीजें एक साथ कर देंगे. नो, दिस इज नॉट सपोज टू बी डन. अगर आपने इतने लंबे टाइम का ब्रेक लिया है और यू आर स्टार्टिंग अ न्यू जर्नी, सो इट हैज टू बी सिंपल. अगर ये सिंपल नहीं होगी, यू विल लीव इट मिडवे. आपको अच्छा फील नहीं होगा अगर आपने एट द एंड ऑफ द डे यू विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट योर टारगेट्स. सो वी हैव केप्ट इट सिंपल, यू ऑल्सो कीप इट सिंपल, जिससे कि आपकी वो कंसिस्टेंसी इन दीज 2 months वो कभी भी ब्रेक ना हो. सो आपको चीजें सिंपल रखनी है. कोई बात नहीं, जो टाइम चला गया इट हैज गॉन, बट ये जो आपके पास टाइम बचा है, रफली 2 months और रफली 50 days, इनको आप अच्छे से यूटिलाइज करो. ट्रस्ट मी, यू कैन टर्न द गेम अराउंड इफ यू डू दिस. नाउ सो यू नीड मोर डिसिप्लिन. सबसे पहला चीज कि आपको ये चीजें सिंपल रखनी है. ठीक है, आपने शायद आप कल शुरू करेंगे. दैट्स व्हाई लुक एट दिस, वी हैव गिवन 2 days टू यू टू गेट इनटू मोमेंटम. कि आप 2 दिन वीडियोस देखो, पढ़ाई से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, रूटीन से रिलेटेड, सो इट विल ब्रिंग अ साइकोलॉजिकल चेंज. दूसरी चीज, आपको डिसिप्लिन रहना है. आपको अपना रूटीन बनाना है अपने हिसाब से. आपको किस टाइम उठते हैं, किस टाइम सोते हैं, किस टाइम कौन सा स्लॉट रखना है. सो यू कीप इट इन एन ऑटोमेटिक मोड. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 6 बजे उठना है, सो यू वेक अप एट 6 AM डेली. कुछ दिन आएंगे जहां आपका मन नहीं होगा, जहां चीजें होती हैं, देन इट्स ओके. इट हैपेंस विद एवरीवन. यू आर नॉट अ रोबोट, यू आर ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग. सो थर्ड थिंग इज दैट यू नीड स्मार्ट वर्क अलॉन्ग विद हार्ड वर्क. आपको अपनी चीजें समझनी है कि मेरे को कहाँ, वेयर आई एम लैकिंग, हाउ आई नीड टू पर्सनलाइज दिस रूटीन, और व्हाट एक्चुअली आई कैन लर्न फ्रॉम दिस वीडियो, कि मेरे को अपनी preparation strategize करनी है. At the last, you need to remember that if you utilize these 2 months well, this will make a difference of at most or roughly around 4 months. But given the fact that you are dedicated, you start now, you build habits that support your study environment, and you stay consistent throughout the preparation. अगर आप इस मैक्रो प्लान को फॉलो करते हो, आई नो दैट यू विल गेट थ्रू दीज 2 months with utmost productivity. Now, thank you for watching. We will meet in our next video. Till then, take care.